मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में PSL चल रहा है, इंडिया में IPL चल रहा है, लेकिन IPL के अंदर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो कि रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। IPL में कंट्रोवर्सी आई, मैच फिक्सिंग की बातें भी IPL के अंदर हुई, लेकिन खिलाड़ियों का जो बिहेवियर है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिकेट में जब आप ग्राउंड के अंदर होते हैं तो एग्रेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जायज़ होती हैं। जिस तरह PSL के स्टार्टिंग मैच में मोहम्मद आमिर ने साइम अयूब जो कि नौजवान क्रिकेटर हैं उनको प्रेशर में डालने के लिए कुछ ऐसे जुमले कसे। ये ऑन द फील्ड ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर बाबर आजम को आउट करने के बाद जिस तरीके से आमिर ने इशारे किए, वो एक फ़िल्म का इशारा है। मुझे तो इससे लगा वो पुष्पा 2 एक मूवी है जिसमें वो इस तरह कर रहा है। तो मोहम्मद आमिर ने भी बहुत सारी चीज़ों को कॉपी किया जो कि ग्राउंड के अंदर मोहम्मद आमिर उसका मुजाहरा करते हैं और वो चीज़ें रिफ़्लेक्ट हो रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं उसके मुताबिक इंडियन प्रीमियर लीग IPL में क्रिकेट की जगह खिलाड़ियों ने रेसलिंग शुरू कर दी है। ये एक वेबसाइट रिपोर्ट कर रही है। थप्पड़ के एक और क्रिकेटर्स ने साथी खिलाड़ी को थप्पड़ के बाद लात भी मार दी है। अहमदाबाद में ये मैच हुआ था जिसमें गुजरात और सनराइज़ हैदराबाद की टीमें मध्य मुकाबिल थीं। इस मैच में पहले होम टीम के कप्तान शुभन गिल ने रन आउट पर एम्पायर के साथ तल्ख कलामी की। फिर बाद में जो दूसरी टीम है उसके प्लेयर अभिषेक शर्मा को मैच के दौरान लात भी मार दी। इससे पहले भी भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव की अपने साथी क्रिकेटर रिंकू सिंह को मैच के अख्ताम पर थप्पड़ मारने की चीज़ें भी रिपोर्ट हुई, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खूब वायरल थी और उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ा। तो इसलिए ये इश्यूज़ जो हैं ये क्रिकेट के अंदर चलते हैं। और उस रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि गुजरात टाइटंस के कप्तान उन्हें वक्त ज़ाया करने से रोकने के लिए मना कर रहे थे, जिसकी वजह से सारा मामला हुआ। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो क्रिकेट के अंदर चलती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ ऑन द फील्ड अच्छी लगती हैं, ऑफ द फील्ड ये सारे दोस्त होते हैं, तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान की इस वक्त जो कशीदगी चल रही है उसमें एशिया कप का मुस्तकबिल भी हमें तारीख नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ़ क्रिकेटर जिसमें शाहिद आफरीदी हैं वो भी बहुत तनकीद कर रहे हैं पहलगाम वाक़े के ऊपर। और मैं समझता हूं कि बाबर आजम और रिजवान का जो सोशल मीडिया अकाउंट बंद किया गया है इस वाक़े के ऊपर, भाई पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को हमने सपोर्ट करना है, तो अगर अकाउंट बंद करने से ये मामला हल हो जाएगा तो फिर तो अकाउंट बंद कर दें। लेकिन ये अकाउंट बंद करना ये बड़ी ज़्यादती है। सुनने का हौसला होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये हौसला कि सुनने का हौसला होना चाहिए। मैं सबसे पहले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो अकाउंट बंद हुआ है उसके ऊपर जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं वो मैं आपको बताता हूं कि पहलगाम वाक़े में अपनी फ़ौजी नाकामी छुपाने के लिए, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद बयानात से बचने के लिए भारत ने कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और स्टार बैटर बाबर आजम के जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम के, वो बंद कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर मजबूरी तौर पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद की गई है, जिसको हम कंडेम करते हैं। आज़ादी इजहार राय यानी बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह अकाउंट बंद करने से मामलात हल नहीं होते। ना भी आप किसी की ज़बान बंदी कर सकते हैं, ना किसी को चुप करवा सकते हैं। जो अकाउंट्स बंद किए हैं उसमें 3 साबिक क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनल्स भी शामिल हैं। लेकिन भारत को दो टोक जवाब देने वाले साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का सच शायद मेरा ख्याल है कि इंडिया से हज़म नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ऑलराउंडर का यूट्यूब अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया ताकि भारतीय फैंस हैं उनके रद्द-ए-अमल को ना सुन सके। उधर कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के सोशल मीडिया भी अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि मैं बार बार यही बात करता हूं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने से ये मामलात हल नहीं होते, ना ही आप चीज़ को छुपा सकते हैं, रोक सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हुआ, सोशल मीडिया अकाउंट्स माजी के अंदर बहुत सारे लोगों के बंद हुए, लेकिन आप किसी को नहीं छुपा सकते, किसी को नहीं रोक सकते। अगर आप किसी के अकाउंट बंद भी कर देंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बात तो चलती रहेगी। लेकिन भारत ने साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर और बासित अली के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद की है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कौमी सलामती की वजह से शाहिद आफरीदी का यूट्यूब चैनल मुल्क में ब्लॉक किया गया है। इसमें कौन सी ऐसी कौमी सलामती की बात है, ये तो यूट्यूब चैनल है। अगर आप यहाँ पर बंद करेंगे तो किसी और मुल्क से
जो वीडियो क्लिप्स हैं, जो रिलेटेड वीडियो क्लिप्स हैं वो सामने आ जाएंगे। तो कोई इसमें मेरा ख्याल है कि अकाउंट बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये अकाउंट बंद करना भी जो है ये थोड़ी सी बुज़दिली के ज़ुमरे में आता है कि अगर आप किसी की आवाज़ बंद कर दें तो ये बुज़दिलाना इक़दाम है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के जो मैं ख़बर डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि दौरा बांग्लादेश और एशिया कप 2025 का जो मुस्तकबिल है वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है। अब खटाई के अंदर पड़ गई है एशिया कप भी, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं ये इंडियन मीडिया ये दावा कर रहा है कि पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत ममालिक के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है उसको मद्देनज़र रखते हुए 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ को मुलतवी किया जा सकता है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद बांग्लादेश की जानिब से पाकिस्तान की तरफ झुकाव ने मामलात को उलझा दिया। इससे पहले भी बांग्लादेश की टीम टेस्ट के लिए पाकिस्तान आई थी, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, लेकिन सियासत इन्फ्लुएंस है। इंडिया शायद इन्फ्लुएंस कर रहा हो बांग्लादेश को कि आपने पाकिस्तान नहीं जाना, लेकिन क्रिकेट में सियासत को शामिल करना ये बड़ी ज़्यादती है और ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। क्रिकेट चलती रहनी चाहिए जो हो रही है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत ने क्रिकेट ताल्लुकात पर नज़रसानी का फ़ैसला किया है, जबकि एशिया कप 2025 का मुस्तकबिल भी इस तरह लग रहा है कि गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मुतबादिल सीरीज़ के लिए भारत ने जनूबी अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के साथ इजाफी मैचेस खेलने का जो शेड्यूल बनाया है वो भी हो सकता है और इसका ऐलान भी जल्द किया जा सकता है। तो क्रिकेट को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्रिकेट चलनी चाहिए। PSL भी पाकिस्तान के अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, IPL भी वहाँ पर हो रही है, लेकिन इस वाक़े को आप सियासत की नज़र करेंगे, क्रिकेट से रिलेट करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात है। अब मैं इस वीडियो को वाइंड अप करते करते शाहिद आफरीदी का एक स्टेटमेंट आपके सामने रखूँगा कि पहलगाम वाक़े पर कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी के बयान पर साबिक क्रिकेटर शेखर धवन और मुल्क मुखालिफ बयानात के लिए मशहूर दानिश कनेरिया का क्या मसला है? दानिश कनेरिया को पाकिस्तान ने बड़ी इज्जत दी, लेकिन उसको शर्म नहीं आई। पाकिस्तान ने उसको यहाँ पर ओन किया, पाकिस्तान ने उसको इतनी रिस्पेक्ट दी। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, मेरी दानिश कनेरिया के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी और दानिश कनेरिया को वक्तन फ़वक्तन मैं ग्राउंड के अंदर ऑफ द फील्ड मुलाकात भी किया करता था। मुझे नहीं यकीन आ रहा कि दानिश कनेरिया इस तरह एक्ट करेगा। जिस मुल्क ने उसको इज़्ज़त दी, जिस मुल्क ने उसको प्यार दिया, जिस मुल्क ने उसको ऑनर दिया, जिस मुल्क की तरफ से वो क्रिकेट खेला, वो उस मुल्क के ख़िलाफ़ ऐसी बातें करेगा, ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैं समझता हूँ कि दानिश कनेरिया का करैक्टर सामने आ चुका है। दानिश कनेरिया का ये वो करैक्टर सामने आया है जो छुपा हुआ था कि कम से कम आप जिस मुल्क का खाना खाते हैं, जिस मुल्क का पानी पीते हैं, जिस मुल्क का नमक खाते हैं, आपको उस मुल्क के साथ खड़ा रहना चाहिए। इसमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होना चाहिए। दानिश कनेरिया ने इस मुल्क का सौदा किया, दानिश कनेरिया ने इस मुल्क के नाम पर अपनी इज्जत गंवा कर बाहर जाकर अब वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। मैं कहता हूँ कि दानिश कनेरिया जो हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। हम तो इसका जवाब नहीं देना चाहते, हम इसलिए इसका जवाब दे रहा हूँ मैं, क्योंकि दानिश कनेरिया से एक अच्छा ताल्लुक़ था। मैं नहीं समझता था कि दानिश कनेरिया इतने नीचे लेवल के ऊपर आ जाएगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देगा। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय फ़ौज की नाकामी का जिक्र किया तो भारतीय मीडिया और क्रिकेटर्स को आग लग गई। ये वेबसाइट्स रिपोर्ट कर रही हैं, ये अपनी मर्ज़ी से बात नहीं मैं कर रहा, ये वेबसाइट रिपोर्ट्स कर रही हैं, जिसके बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उनका यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया। अब हजीमत के शिकार भारत ने अपने बॉक्सर को भी पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने पर मजबूर कर दिया है। अब वो स्पोर्ट्समैन से इस किस्म के बयान दिलवा रहे हैं। यार ये बड़ी अजीब सी बात है। ये अगर टेंशन दोनों मुल्कों में चल रही है तो आप अपने क्रिकेटर्स को मिसयूज़ ना करें, आप अपने लेजेंड्स को मिसयूज़ ना करें और ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट ना दिलवाएं। देखें, पाकिस्तान के ऊपर बेजा किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान को खामखा एक झूठ के पलंदे के अंदर आप लोग शामिल कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
बड़ा क्लियर है कि अगर आप लोगों के पास सबूत है तो वो दुनिया के सामने रखें। पाकिस्तान इसमें कह रहा है कि हमें तहकीकात हमारे साथ मिलकर करें, हम इसकी तहकीकात करते हैं इस वाक़े के पीछे कौन है, लेकिन आप तहकीकात भी नहीं कर रहे, आप इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और आप अपने स्पोर्ट्समैन के ज़रिए हमारे पर बैशिंग भी करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं सिविलाइज्ड लोगों के लिए अच्छी नहीं होती। इसको सियासत से दूर रखें, सियासत को शामिल ना करें, इन वाक़यात को स्पोर्ट्स में शामिल ना करें और इसको सियासत की नज़र ना करें, ठीक है। और शायद अफरीदी ने कहा था कि वहाँ पर पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पर नाम लगा दिया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। मकबूजा कश्मीर में 8 लाख भारतीय फ़ौज होने के बावजूद ये वाक़या हुआ। मैं वो मीडिया देख रहा था कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो खुद क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। तो इसको आप इन्वेस्टिगेट करें, चेक करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसको आपको चेक करना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में 8 लाख भारतीय फ़ौज होने के बावजूद वाक़या होगा, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की एबिलिटी नहीं है, आप लोगों में एबिलिटी नहीं है, आप सिक्योर नहीं कर सकते अपने आप को, जो लोगों को अपने लोगों को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। लेकिन इनके जो बयान के ऊपर बॉक्सर हैं गौरव बेदरी ने जवाब देते हुए कहा कि 1971 में 93,000 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने हमारे सामने हथियार डाले, बिल्कुल गलत, फेक। हमें ताकत का सबक ना सिखाएं। हमारे पास जो ताकत है वो पूरी दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है। हम आजमाना नहीं चाहते, हम कहते हैं प्यार मोहब्बत अमन के साथ जो चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं बातचीत के साथ उनको रिजॉल्व होने दें। आप हमारी कमज़ोरी ना समझें इसको। हम बार बार ये आपको बात करते हैं, हम गुड फेथ के अंदर हमेशा इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के लोगों के प्यार की बात करते हैं, जो हमने वहाँ पर टूर किए, क्रिकेट हमने देखी। लेकिन अगर आप ये फॉल्स ऑपरेशन के ऊपर हमारे ऊपर डालेंगे तो ये सरासर ज्यादती होगी। उसके ऊपर तो हमारा बात करना जो है वो हक है। और हमें ये ना कहें कि आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी बहुत ज़्यादा ताकत है। ताहम वो ये बताना भूल गए कि कई गुना बड़ी फ़ौज होने के बावजूद पायलट जो हैं, अभिनंदन का वाक़या बिल्कुल हमारे सामने हुआ है, उसकी गिरफ्तारी और 1965 में उन्हें पाकिस्तान के हाथों। तो ये स्टेटमेंट्स हैं। अब ये उधर से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यहाँ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। भारतीय बॉक्सर की जानिब से रद्द-ए-अमल पे उन्हें सोशल मीडिया पर भी कड़ी तनकीद हुई है। मैं देख रहा था कि जो भारतीय बॉक्सर हैं, बहुत सारे इंडियन फैंस उनको ट्रोल कर रहे हैं। ये भी कहा है कि एक बयान पर मीडिया साबिक क्रिकेटर अब बॉक्सर तक को वजाहत देना पड़ रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और अगर हम बात करें दूसरी जानिब, पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकूमत ने बौखलाहट में आकर बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल भी बंद कर दिए। हालांकि वो तो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके चैनल बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं बड़ी गलत होती हैं, आप किसी की ज़बान को नहीं रोक सकते। अच्छा, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। वहाब रियाज जो कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट चला रहे हैं, उमर अकमल ने ये इंकशाफ किया कि टीम वापसी के लिए साबिक सेलेक्टर वहाब रियाज के पास गया था, लेकिन उनके बयान पर मुझे हैरान हुई। ये एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मिडिल ऑर्डर बैटर उमर अकमल दावा किया कि जब वहाब रियाज सेलेक्टर थे तो मैंने कहा कि कौमी टीम में वापसी करना चाहता हूँ और मिल्क के लिए खेलना चाहता हूँ। जिस पर उन्होंने पूछा कि क्या तुमने ट्रायल मैचेस खेले हैं, जिस पर मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा 15 साल क्रिकेट कैरियर के बाद ऐसी बात की जाए तो आपने ट्रायल मैच खेलें तो ये बेइज्जती है। और वाकई उमर अकमल की बेइज्जती है। सिर्फ उमर अकमल को थोड़ा सा लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से डिसऑन किया जा रहा है, उसको साइड पर बिठाया जा रहा है। इससे पहले उमर अकमल ने वकार यूनस खान, इन तमाम क्रिकेटर्स को तनकीद का निशाना बनाया था। वो भी बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, कई बार वो भी ऐसी चीज़ बोल जाता है। भाई हैं असल में 3, अदनान अकमल, कामरान अकमल और उमर अकमल। कभी अदनान को टीम में डालते थे तो एक भाई बोल पड़ता था, कभी दूसरा भाई बोल पड़ता था। तो ये उमर अकमल ने वहाब रियाज पर तनकीद की है। पाकिस्तान में क्रिकेटर्स की आपस के अंदर तनकीद चलती रहती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्रिकेट गोज़ ऑन, जिसने खेलना है उसने खेलना है परफॉर्मेंस देकर, जिसने नहीं खेलना वो परफॉर्मेंस दिए बगैर नहीं खेल सकता। तो ये सारी सिचुएशन है जिस पर मैंने आपके साथ बात करनी थी कि क्रिकेटर्स, बॉक्सर सब मैदान के अंदर हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ये इल्ज़ाम तराशियाँ ना करें, क्रिकेट को क्रिकेट और स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दें। अब्बास शबीर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।